हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा? ब्रिमोनिडिन, डिपिवेफ्रिन, फिनाइलप्रोपेनोलामाइन, डोर्जोलामाइड। प्रोड्रग ऑफ एड्रेनालिन यूज टॉपिकली इन ग्लूकोमा, तो ये होता है डिपिवेफ्रिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये डिपिवेफ्रिन होता है एड्रेनालिन का प्रोड्रग एंड ये कॉर्नियो को पेनेट्रेट करता है एंड इट रिड्यूसेस एक्वस फॉर्मेशन एंड इसे यूज करते हैं टॉपिकली इन ग्लूकोमा। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामाइन ग्लूकोमा? ग्लूकोमा के एग्जामिनेशन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है टोनोमीटर। देन द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा इज, तो ये होते हैं ऑक्यूलर बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स। डोर्जोलामाइड क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोनिडिन कंजेनर? इनमें से कौन सा है क्लोनिडिन कंजेनर? तो ये है ब्रिमोनिडिन। ब्रिमोनिडिन है क्लोनिडिन कंजेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइलफेनिडेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इनुरेसिस, ऑटिज्म। किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइलफेनिडेट? तो ये हो जाएगा अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मिथाइलफेनिडेट बिकॉज ये मिथाइलफेनिडेट होता है साइकोस्टिमुलेंट एंड इट प्रोड्यूसेस पैराडॉक्सिकल इंप्रूवमेंट इन लर्निंग एंड बिहेवियरल एबिलिटीज। मिथाइलफेनिडेट एक्ट्स बाय रिलीजिंग नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामाइन इन द ब्रेन, इसलिए इसे यूज करते हैं इन अटेंशन डेफिशिएंट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स। एंड ए मिथाइलफेनिडेट सिमिलर होता है फार्माकोलॉजिकली टू एम्फेटामाइन। मिथाइलफेनिडेट इज फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू एम्फेटामाइन। अभी आप मुझे बताएंगे इनुरेसिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेस्मोप्रेसिन। ये डेस्मोप्रेसिन होता है सिलेक्टिव V2 एगोनिस्ट। सिलेक्टिव वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है डेस्मोप्रेसिन। इसे यूज करते हैं नॉक्टर्नल इनुरेसिस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ऑटिज्म में क्या यूज करते हैं? तो एंटीसाइकोटिक्स, रेस्पिरिडॉन का यूज करते हैं ऑटिज्म में। यह होता है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंडोक्राइन ड्रग विच इज ए स्टेरॉयडल डेरिवेटिव। गोनाडोरेलिन, इंसुलिन, लिवोथायरोक्सिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। एंडोक्राइन ड्रग विच इज ए स्टेरॉयडल डेरिवेटिव, तो ये होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ऑप्शन डी। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज। कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर्ड करते हैं फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज? तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। यह हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। Then which glucocorticoid has significant mineralocorticoid activity also? तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। Which corticosteroid has lowest oral parenteral activity ratio? तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन has lowest oral parenteral activity ratio. What is gonadorelin? तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट होता है गोनाडोरेलिन। It is used to cause ovulation. इट इज यूज टू ट्रीट एमनोरिया एंड हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, यह होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। इंसुलिन कौन से शेड्यूल में आता है? तो ये आता है शेड्यूल सी में। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में? तो इसमें प्रेजेंट होते हैं 51 अमाइनो एसिड्स। चेन ए में होते 21 एंड चेन बी में होते 30 अमाइनो एसिड्स। देन 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी यूनिट्स? तो ये होते 24 यूनिट्स। 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स 24 यूनिट्स। देन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। देन इंसुलिन ग्लार्जिन, डेटिमिर। देन अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग डिग्लूडैक। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन डिग्लूडैक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये होता है लिवोथायरोक्सिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, लिवोथायरोक्सिन।
प्रेगनेंसी में ड्यू टू अल्टरेशंस इन थायराइड हार्मोन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन डिक्रीज होती है, सो देयर इज नीड टू इंक्रीज द डोज ऑफ लियोथायरॉक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लियोथायरॉक्सिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द ड्रग अल्फा एंड बीटा एडेनोरिसेप्टर्स ब्लॉकर, लाबेटालॉल, वेरापैमिल, निफेडिपिन, मेटोप्रोलॉल। तो अल्फा एंड बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं लाबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरापैमिल क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 4 में आता है वेरापैमिल। ये होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड ये होता है फिनाइल अल्किल अमाइन डेरिवेटिव। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरापैमिल इज फिनाइल अल्किल अमाइन डेरिवेटिव। निफिडेपिन, तो ये भी होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव होता है निफिडेपिन। ये डिपिन वाले सभी ड्रग्स होते हैं 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स। निफिडेपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, ये सभी होते हैं 1,4-डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव्स। ये होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। मेटोप्रोलॉल, ये होता है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। मेटोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, इस्मोलॉल, एटेनोलॉल, बेसोप्रोलॉल, सेलिप्रोलॉल, एसिब्यूटालॉल, ये सभी होते हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, फॉर्मेटेरॉल, साल्बुटामॉल, साल्मेटेरॉल। फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर, तो ये होता है साल्बुटामॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साल्बुटामॉल प्रोड्यूसेस ब्रोंकोडायलेशन विद इन 5 मिनट्स। देन अभी आपका जो DMR का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था विच इज नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट, तो ये भी होता है साल्बुटामॉल। साल्बुटामॉल होता है नॉन कैटेकोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। ये साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन, ये होते हैं शॉर्टर एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। इनका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। एंड साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल, ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, बट इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है स्लो। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या होता है इनका साइड इफेक्ट? तो ये कॉज कराते हैं मसल ट्रिमर्स। मसल ट्रिमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। देन ये हाइपोकैलेमिया भी कॉज कराते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा इन 5 years old चाइल्ड। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सीवियर अस्थमा इन 5 years old चाइल्ड, तो ये होता है नेबुलाइज्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, देन एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर इज, तो ये होता है इप्राट्रोपियम। एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए ब्रोंकोडायलेटर इज इप्राट्रोपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन इज एन एनाल्जेसिक, एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीहिस्टामिनिक। क्या होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन? तो ये होता है एंटीटसिव। ऑप्शन बी। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन होता है कफ सप्रेसेंट। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, कोडेन, ये होते हैं कफ सप्रेसेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में क्या आता है? ग्यूफेनेसिन, देन पोटेशियम आयोडाइड, ये होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। देन म्यूकोलाइटिक्स, तो एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ये होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्बुटामॉल, साल्मेटेरॉल, टर्बुटैलिन, फॉर्मेटेरॉल, ये बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे एंटीटसिव्स एक्ट बाय, क्या होता है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो एंटीटसिव्स एक्ट बाय रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर एंड रिड्यूसिंग कफ इंड्यूसिंग इंपल्सेस फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर रेज कराते हैं एंड रिड्यूस कराते हैं कफ इंड्यूसिंग इंपल्सेस फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इंडिकेशन ऑफ वैसोप्रेसिन, तो वैसोप्रेसिन क्या होता है? तो ये होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नोनापेप्टाइड होता है वैसोप्रेसिन, एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ वैसोप्रेसिन इज पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग इज फ्लेकेनाइड, प्रोप्रानोलॉल, लिडोकेन, वेरापैमिल। क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग,
तो ये एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। इनमें आता है प्रोप्रानोलॉल, इस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्लेकेनाइड किस में आता है? तो ये आता है क्लास 1C में। फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, मोराइजिन ये आते हैं क्लास 1C में। ये होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। लिडोकेन किस में आता है? क्लास 1B। लिडोकेन, फिनिटॉइन, मैक्सिलेटिन, टोकेनाइड ये आते हैं क्लास 1B में। ये भी होते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। वेरापेमिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये वेरापेमिल होता है फिनाइल अल्काइल अमाइन डेरिवेटिव। ठीक है, वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्लास 4 में। देन क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं एमियोडेरॉन, ब्रेटिलियम, डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड ये होते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग इज एसोसिएटेड विद टॉर्सेट डी पॉइंट्स, फ्लेकेनाइड, सोटेलॉल, लिडोकेन, वेरापेमिल। इनमें से कौन सा ड्रग इज एसोसिएटेड विद टॉर्सेट डी पॉइंट्स? तो ये होता है सोटेलॉल, ऑप्शन बी। व्हाट इज टॉर्सेट डी पॉइंट्स? तो ये होता है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स। इट इज एसोसिएटेड विद क्यूटी प्रोलोंगेशन। एंड ड्रग कॉजिंग टॉर्सेट डी पॉइंट्स होते हैं सोटेलॉल, देन एमियोडेरॉन, सिसाप्राइड, देन प्रोकेनामाइड, एरिथ्रोमाइसिन, हेलोपेरिडॉल, देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, फ्लुकोनाजोल ये सभी ड्रग एसोसिएटेड होते हैं विद टॉर्सेट डी पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंड mal epilepsy, बाइपोलर डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। लिथियम कार्बोनेट किस लिए यूज करते हैं? लिथियम कार्बोनेट का तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे द साइकोट्रोपिक ड्रग हैविंग ए नैरो सेफ्टी मार्जिन। कौन से साइकोट्रोपिक ड्रग का होता है नैरो सेफ्टी मार्जिन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है लिथियम कार्बोनेट का। लिथियम कार्बोनेट हैज नैरो सेफ्टी मार्जिन। देन मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग, तो ये भी होता है लिथियम कार्बोनेट। देन इसका प्रोलॉन्ग यूज कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये इनहिबिट करता है थायराइड हार्मोन रिलीज, इसलिए ये कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कैन कॉज गॉइटर। देन लिथियम इज ए ड्रग विच इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लिथियम इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड mal epilepsy, तो ये होता है फिनिटॉइन। केमिकली फिनिटॉइन होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटॉइन। ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड mal epilepsy। देन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होता है फिनिटॉइन का? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ फिनिटॉइन, तो ये होता है जिंजिवल हाइपरप्लासिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजेपाइन। ये भी मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया कार्बामाजेपाइन। एंड कार्बामाजेपाइन इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। न्यूरोसिस में क्या यूज करते हैं? तो बेंजोडाइजेपाइन्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीटसिव्स एक्ट बाय liquefying bronchial secretions, raising the threshold of cough center, reducing cough inducing impulses from the lungs. both B and C are correct. कैसे एक्ट करते हैं एंटीटसिव्स? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था। एंटीटसिव्स रेज कराते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर एंड ये रिड्यूस कराते हैं कफ इंड्यूसिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द लंग्स। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटीटसिव्स में आते हैं कफ सप्रेसेंट, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन, कोडेन, एक्सपेक्टोरेंट, ग्यूफेनेसिन, म्यूकोलाइटिक, ब्रोमेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। देन ब्रोंकोडायलेटर्स, बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, साल्बुटामॉल, टर्बुटैलिन, साल्मेटेरॉल, फॉर्मेटेरॉल ये होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज अफेक्टेड मोर बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस? लंबर वर्टेब्रा, ह्यूमरस, रेडियस, फीमर। Which bone is affected more by glucocorticoid induced osteoporosis? तो ये होता है लंबार वर्टेब्रा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। टोटल कितने नंबर ऑफ वर्टेब्री प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो ये होते हैं 33। सर्वाइकल होते हैं 7, थोरेसिक होते हैं 12, लंबार होते हैं 5, सैक्रल होते हैं 5 एंड कोकिक्स होते हैं 4। ये होते हैं टोटल 33 वर्टेब्री इन दी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमरस क्या है? तो अपर आर्म बोन होता है ह्यूमरस। लॉन्गेस्ट बोन इन दी आर्म होता है ह्यूमरस। इट रन्स फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। व्हाट इज रेडियस? तो रेडियस होता है लैटरल बोन ऑफ फोर आर्म। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी? तो ये होता है फीमर, ये होता है थाई बोन। थाई बोन होता है फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथियोनामाइड, थियोएसिटाजोन, इथाम्ब्यूटॉल। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेस हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है इथियोनामाइड, ऑप्शन बी। इथियोनामाइड कैन प्रोड्यूस गॉइटर ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज। ये कॉज कराता है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड ये होता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन विच एंटी टीबी ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन ड्रग दैट कैन यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन। तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये थायोएसिटाजोन भी होता है एंटी टीबी एंटीबायोटिक। इथम्ब्यूटॉल भी आता है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में। एंड इथम्ब्यूटॉल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल। तो ये कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद हेपेटिक डिसफंक्शन? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ड्रग यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेस पेरिफेरल न्यूरोपैथी? तो ये कॉज कराता है INH, आइसोनियाजाइड। एंड पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजाइड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, इसके साथ में दिया जाता है विटामिन B6 विच इज पायरिडॉक्सिन। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है INH में, आइसोनियाजाइड में? तो इसमें प्रेजेंट होती है पायरिडिन रिंग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इनिबिशन ऑफ माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी टीबी ड्रग कॉजेस फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो ये कॉज कराता है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड ये डिक्रीज कराता है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में अकर। ये होता है RNA सिंथेसिस इनिबिटर। देन ये एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? इनमें से कौन सा है स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये होता है पायराजिनामाइड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग इज पायराजिनामाइड। इट हैज ए गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। इसमें प्रेजेंट होती है पायराजिन रिंग एंड बाय किलिंग इंट्रासेल्युलर बेसिली इट हैज ए गुड स्टरलाइजिंग एक्टिविटी। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.